हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम संपूर्ण हिंदी चला रहे हैं सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो और या फिर 4 अप्रैल को होने वाले आपके फॉरेस्ट गार्ड हो। तो आपके लिए हिंदी में कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इधर उधर भटकने कोई आवश्यकता है नहीं। हम संपूर्ण हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सी चीजें, हमने विकारी शब्द पूरे समाप्त कर दिए हैं। आप कैसे पढ़ोगे? आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम 2021 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां जाकर के आप एक सिरे से वीडियो, एक तरफ से वीडियो लगी हुई मिल जाएंगे एक क्रम में, उन्हें जाकर के आप देख सकते हैं और अच्छे से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे हम अविकारी शब्द। इसके पहले हम बता दें कि हमने विकारी शब्द देखे थे और विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं वो भी बता दें आपको। 4 भेद होते हैं। कौन से? संज्ञा, जिसे हमने देख लिया है, संज्ञा के बारे में पढ़ लिया, सर्वनाम के बारे में पढ़ लिया, क्रिया के बारे में पढ़ लिया और विशेषण के बारे में पढ़ लिया। और विशेषण की जो विशेषता बतलाते हैं वो उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। तो प्रविशेषण के बारे में भी हमने पढ़ लिया, बहुत ही अच्छे से डीपली हमने पढ़ाई की है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने देखा था प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द हमने पढ़ लिए थे। अब हम देखने वाले हैं क्या, आज से अविकारी शब्द देखेंगे। अविकारी शब्द में क्या क्या देखने वाले? तो आज हम इसमें क्रिया विशेषण के बारे में देखेंगे, ठीक। क्रिया विशेषण के बाद क्या पढ़ेंगे हम? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात को पढ़ते हुए हम शब्द का भी एंड करते हुए, मतलब शब्द हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम वाक्य की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो एक सिरे से हम पढ़ेंगे, एक तरफ से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द होते क्या हैं, तो इनके बारे में हम विधिवत ज्ञान लेने वाले हैं। तो उसके पहले बता दें, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। देखिए अविकारी शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक। कारक के आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द। देखिए क्वेश्चन यहीं से एक बार यूपी पुलिस में पूछा गया था कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, अव्यय किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में था अविकारी शब्दों को। तो यही सही ऑप्शन होगा। इसका पर्यायवाची हम समझ सकते हैं क्या है? अव्यय है, ठीक है। अव्यय मतलब क्या होता है? आ मतलब नहीं और व्यय मतलब खर्च, जो खर्च ही ना हो, मतलब जिसमें किसी प्रकार का कोई खर्च ना हो, मतलब किसी भी आधार पर वो बदले ना, एक ही समान हमेशा रहे, वही क्या होता है? अव्यय। जैसे आप समझ सकते हैं, ठीक। अभी हम बताने की कोशिश भी करेंगे आपको। देखिए हम ये कह सकते हैं कि अव्यय का ही रूप, अव्यय का रूप किसी भी स्थिति में वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे हमने देखा था, थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए जैसे कि हमने देखा था कि राम और सीता, ठीक है। देखिए राम और सीता, देखिए ये राम क्या है? राम और सीता, ये क्या संज्ञा है? ये चेंज होते हैं, ठीक है। ये आपको लिंग के आधार पे, ठीक है, चेंज हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक। मगर अगर बात कर लें राम और सीता, ठीक है, तो देखिए और नहीं चेंज होगा, और हमेशा और रहेगा। चाहे सीता और राम कर लो, ठीक है, तब भी और रहेगा। चाहे सीता राधा कर लो, चाहे स्त्रीलिंग में कर लो, मतलब और की स्थिति हमेशा और ही रहेगी। और ऐसा नहीं कि हम लड़कियों के लिए और करेंगे तो और ही हो जाएगा, या फिर लड़कों के लिए करेंगे और हो जाएगा, बहुवचन के लिए और हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और तथा ये सब क्या है? ये अविकारी शब्द, ये हमेशा एक ही तरह से रहते हैं, ये चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो वो चीजें हम बताना चाहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो एक चीज याद रखेंगे, इसे अव्यय शब्द भी कहा जाता है, वो हमने पहले बता दिया है। देखिए इसके प्रमुख 4 भेद होते हैं। किसके? अव्यय शब्द के प्रमुख 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अव्यय के भेद कितने हैं? तो 4 हैं, 4 विकारी के हैं और 4 अविकारी के। तो देखते हैं अव्यय के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां हम देख सकते हैं निपात, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा बनते हैं दोस्तों। तो निपात को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे। अगर पूछा जाए मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। निपात भी अविकारी जैसा ही व्यवहार करता है, ठीक। क्या? निपात भी अव्यय शब्द के जैसा ही व्यवहार करता है। इसको भी हम इसी के साथ में देखते चलेंगे, नहीं छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम किसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ने चलेंगे? क्रिया के बारे में, ठीक, क्रिया विशेषण के बारे में। देखिए हमने देखा था कि 4 चीजें होती हैं, 4 विकारी शब्द होते हैं। क्या क्या होता है? संज्ञा, पहला क्या है? संज्ञा, फिर सर्वनाम पढ़ा था, ठीक है, सर्वनाम पढ़ा था, फिर देखा था विशेषण देखा था, और फिर देखा था क्रिया, समझिएगा, फिर देखा था क्रिया। 4 देखे थे विकारी शब्द और चारों की कोई ना कोई विशेषता बतलाता था, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता था? विशेषण। हमने देखा था संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाता था? विशेषण। और फिर विशेषण की विशेषता कौन बतलाता था? क्रिया। क्या कौन बताता था? प्रविशेषण। तो विशेषण की विशेषता कौन बतलाता था? प्रविशेषण। और वही बात कर ले भी जो क्रिया है दोस्तों, तो क्रिया की विशेषता
विशेषता कौन बतलाता है? तो क्रिया विशेषण। तो आज हम क्रिया की जो विशेषता बतलाता है क्रिया विशेषण, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए हम देखते हैं पहला जो हमारा अभिकारी शब्द है क्या? क्रिया विशेषण। तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। देखिए क्रिया विशेषण होता क्या? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सिंपल सी भाषा हमने आपको बता दिया। तो देखिए इसका हम अगर परिभाषा देखते हैं तो वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं वो शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल अच्छा है, वही चीज हमने बताई है। देखिए जैसे राम अधिक बोलता है, क्या? राम अधिक बोलता है। दोस्तों ये सेंटेंस देखिएगा ध्यान से, राम अधिक बोलता है। देखिए राम है, ठीक है, राम अधिक बोलता, तो बोलना क्या है? ये आपका क्रिया है। बोलना क्या है? ये क्या है? क्रिया है। मगर बोलता तो है, कितना बोलता है? तो बोलने की क्या है व्यवस्था? बोलने की जो है कितनी अधिक बोलता है। तो बोलने की विशेषता क्या है? कि वो अधिक बोलता है। बोलता था मगर अधिक बोलता है। तो देखिए बोलना क्या है? क्रिया, और क्रिया पे जोर कौन डाला है? अधिक। तो यही कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बतलाता है कौन? अधिक। तो अधिक शब्द ही क्या होगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये चीज समझिएगा, जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वही क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम से बोलो कि कम खाए। देखिए खाना है, क्या है? खाना। क्रिया ईट क्या होता है? क्रिया होता है, मगर खाना तो है, मगर कम खाना है। मतलब खाने की विशेषता क्या कह रहा है? कम खाना। तो यही कम क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्रिया की विशेषता बतला दी, खाना तो है मगर कितना खाना है? कम खाना है। यही क्या है? क्रिया विशेषण है। वही बात करते हैं राम धीरे धीरे दौड़ता। देखिए दौड़ना क्या होता है? क्रिया, मगर दौड़ तो रहा, दौड़ने की जो क्रिया है दोस्तों उस पर जो मतलब उसकी विशेषता क्या है? कि वो दौड़ तो रहा, धीमे दौड़ रहा, तेज दौड़ रहा, धीरे धीरे दौड़ रहा। यही क्या है? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और ये धीरे धीरे वाला बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो धीरे धीरे के बारे में बहुत ही अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो इसे याद रखिएगा, मत भूलिएगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो ये चीज समझिए। अब देखिए सबसे पहले हम क्रिया विशेषण के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण के महत्व क्या है, इसे कार्य क्या है, क्यों क्रिया विशेषण हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां पे है, तो वो चीजें हम देखेंगे। देखिए यह क्रिया की विशेषता बतलाता है। बिल्कुल सही है, क्रिया की विशेषता बतला देगा कि विशेषता क्या होता है, जो इसका मेन काम है। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, तो चलने की विशेषता क्या है? कि धीरे धीरे। और यही क्या है? मेन इसका पॉइंट है कि क्रिया की विशेषता बतलाता है कौन? क्रिया विशेषण। देखिए राम धीरे चलता, चलने की विशेषता क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता, क्रिया का है चलना, चलने की विशेषता क्या? धीरे धीरे। ठीक, तो ये क्रिया की विशेषता बताता है। दूसरा इसका क्या कार्य है? क्रिया के होने का समय भी बतलाता है ये। जैसे राम 2 घंटे पढ़ता है। अब देखिए पढ़ता तो है मगर समय कितना लेता है वो पढ़ने के लिए? देता है तो 2 घंटे। तो ये क्रिया के होने का समय भी बताता है कौन? क्रिया विशेषण। दूसरा कार्य इसका हो गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा कार्य, क्रिया की स्वीकृति का बोध कराता है। क्रिया की स्वीकृति मतलब क्या होती है? कि हाँ भैया करना है, नहीं करना, तो स्वीकृति का भी बोध कौन कराता है? क्रिया विशेषण। जैसे क्या मैं अंदर आऊं? देखिए आपने क्वेश्चन किया क्या मैं अंदर आऊं, तो हाँ आ जाओ। देखिए आ जाओ, आ जाओ क्या है? ये क्रिया है, आना क्या है? क्रिया है। और इसकी विशेषता क्या है? कि हाँ आ जाओ। तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या रहा है? स्वीकृति का बोध करा रहा। ठीक, क्या कर रहा है? स्वीकृति का बोध करा रहा है। तो ये चीज भी याद रख लेंगे कि स्वीकृति का बोध कराएगा। चौथा देखते हैं, क्रिया की निषेधता का भी बोध कराता है। देखिए स्वीकृति कराया तो निषेधता का भी कराएगा। जैसे आपने कहा यहां कार पार्किंग मत करो। देखिए करना क्या है? ये क्रिया है, और करने की विशेषता क्या है? कि मत करो, यानी निषेध कर दिया, उसको मना कर दिया दोस्तों। तो क्रिया विशेषण मना भी कर सकता है, निषेध का भी बोध करा सकता है। ठीक है, चलिए अब पांचवा देखते हैं, निश्चितता का बोध। क्या? निश्चितता का बोध। देखिए राम आज राम जरूर आएगा। देखिए आने की विशेषता क्या? कि जरूर आएगा। मतलब क्या? एकदम 100% निश्चित हो रहा है कि हाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निश्चितता का बोध करवा रहा है कौन? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। देखिए अनिश्चितता का भी बोध कराएगा। अगर निश्चितता करा दिया तो अनिश्चितता का भी कराएगा। कैसे? देखिए कल राम शायद जाएगा, कल राम शायद जाएगा। देखिए समझिएगा, अब जाएगा, जाना क्या है दोस्तों? क्रिया है। अब क्या है क्रिया? क्रिया विशेषता क्या? कि शायद जाएगा। तो शायद शब्द क्या है? यही आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे देखिए कंफर्म नहीं है, यहाँ शायद है। मतलब 50-50% चांस है कि शायद जाएगा या नहीं जाएगा, उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे क्या है? अनिश्चितता का बोध करा रहा है। देखिए सातवां पॉइंट क्या देख सकते हैं, क्रिया के होने का स्थान बताता है कि क्रिया कहां पर घटित हो रही है। क्या? क्रिया कहां पर घटित हो रही है? जैसे सीता छत पर खड़ी है, तो खड़ी कहां है? तो पर। किस पर खड़ी है? तो छत पर दोस्तों। तो यही क्या है? खड़े होने की विशेषता क्या है? छत पर। तो यही क्या है? आपका क्रिया विशेषण। तो ये स्थान बता रही है कि कहां पे क्रिया क्या है? घटित हो रही। तो स्थान के बारे में भी बतलाती है क्या? क्रिया विशेषण। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे समझा रहे हैं। ठीक है,
देखिए अगला क्या है कि क्रिया के संपन्न होने की दिशा भी बतला सकता है ये, जैसे सूर्योदय पूर्व में होता है, समझिएगा सूर्योदय कहां होता है, पूर्व में, या फिर सूरज पूर्व में निकलता है, तो होता का होना क्या ये क्रिया है और होने की दिशा क्या है दोस्तों, तो पूर्व में, कहां पर, पूर्व में, तो यही क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण। तो आपको बताया जा रहा है कि उसके स्थान का यानी दिशा का भी बोध करा रहा है कि किस दिशा में वो कार्य हो रहा है। ठीक है, अब देखिए संकेत का भी बोध कराता है, जैसे बेटी इधर आना। अब देखिए आने की विशेषता क्या है कि इधर, तो इधर क्या होगा कि आना क्या क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है इधर, तो इधर आना क्या होगा दोस्तों, यही क्या है क्रिया विशेषण। तो इधर शब्द क्या है क्रिया विशेषण। वही देखते हैं मेरी ओर देखना। अब देखिए मेरी ओर देखना संकेत कर रहा हूं ना, मेरी ओर देखना, तो देखना क्या है क्रिया है और देखना किस तरफ देखना, तो ओर देखना, तो ओर क्या है दोस्तों, यही क्या है आपका क्रिया विशेषण। तो बिल्कुल सही है, संकेत भी करा रहा है। देखिए 10वां पॉइंट देखते हैं, क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराता है। देखिए मात्रा भी कराएगा, मतलब कि कितनी मात्रा में हो रही है, जैसे राम बहुत खाता है परंतु कम पड़ता है। देखिए खाना क्या है दोस्तों, क्रिया है, और कितना खाता है तो बहुत खाता है। देखिए उसके क्रिया मात्रा का बोध करा रहा है, मात्रा कैसी है, बहुत बहुत ज्यादा खाता है ना, मगर पढ़ने की उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम पड़ता है। तो देखिए पढ़ना भी क्रिया है और खाना भी क्रिया है, ठीक, तो यहाँ पे कम और यहाँ पे बहुत, ये दोनों दोनों क्या है क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे समझिएगा। अब देखिए क्रिया के संपन्न होने का ढंग या तरीका भी बतलाता है कौन, क्रिया विशेषण। जैसे देखिए ट्रेन फटाफट भर गई। अब देखिए भरना क्या है दोस्तों, ये क्रिया है, और भर कैसे भर गई ये इसके बारे में बात करते हैं, तो फटाफट यानी उसके क्या है संपन्न होने के तरीके का बोध भी ये अच्छे से करा रहे हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रिया विशेषण का आपके कार्य देख ले, महत्व देख ले। देखिए अब हम देखते हैं क्या, इसके बाद हम देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद देख लेंगे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, तो अर्थ के आधार पर कितने क्रिया विशेषण के भेद होंगे, प्रयोग के आधार पर कितने होंगे, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। रूप की दृष्टि से कितने होते हैं, ये सभी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे जाइए, ठीक है, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। जैसे जाएंगे प्लेलिस्ट पे आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, संपूर्ण हिंदी न्यू बैच ऑल एग्जाम। तो इस पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरी हिंदी हमने पढ़ा रखी है, ठीक है, या फिर हमारी स्टार्ट है तो कुछ समय बाद पूरी हिंदी हम करवा देंगे लगभग 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक, तो आप जाकर के इस पर जाइए, इसे जरूर विजिट करिए। यहाँ पे आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी जिसे आप देख करके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।